हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस मास्टर जी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक्सरसाइज नंबर 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने 11 की मैथ्स एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है और उसमें से हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा, क्योंकि ये एनडीए एग्जाम हो या फिर सीबीएसई की 11-12 एग्जाम हो, इसमें ये आते हैं। इसलिए हम सारी चीज़ों को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। व्हील कितना रिवॉल्यूशन बनाता है? 360 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 1 मिनट में अगर 360 रिवॉल्यूशंस वो बनाता होगा तो 1 सेकेंड में कितनी रेडियन वो बनाता होगा, है ना? तो कितनी रिवॉल्यूशन बनाता होगा या कितनी रेडियन बनाता होगा, ये हमें निकालना है। तो जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया है, मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ कि 1 मिनट में, जैसे दिया है वैसे लिख रहा हूँ, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस है। कितनी रिवॉल्यूशंस है? 360 रिवॉल्यूशंस है। तो सोचो, 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो आप कहोगे सर, 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन का मतलब तो 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन हो गया। बिल्कुल सही। अब आगे मैं एक निकालूंगा 1 सेकेंड में कितना आता है। देखो, 1 सेकेंड में अगर निकालूं तो 360 अपॉन 60, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट गया, ये 6 आ गया। एक तरीके से 6 रिवॉल्यूशन आ गया मेरा। तो सिंपल में मैं अगर कहूँ तो 1 सेकेंड में ये 6 रिवॉल्यूशन बना रहा है। लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? अभी 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन बना लिया, ये तो ठीक है, ये तो आप समझ गए। लेकिन इसको रेडियन में हमें निकालना है, हमें इसको रेडियन में निकालना है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इन 1 रिवॉल्यूशन, देखिए रियलिटी में क्या होता है। इन 1 रिवॉल्यूशन व्हील मेक्स 360 डिग्री एंगल। ये तो सही है ना, ये सबको पता है। 360 डिग्री एंगल कब बनाता है? एक रिवॉल्यूशन में बनाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं, एक सर्कल है और एक रिवॉल्यूशन यहाँ से फिर से वापस यहाँ तक होता है, तो उसने 360 डिग्री एंगल कवर किया होता है। अगर ये इतना होता है तो 90 होता है, अगर ये इतना होता है तो कंप्लीट 180 होता है, ये 270 होता है, और ये कंप्लीट ही घूम जाए तो 360 होता है। तो सिंपल चीज़ है, वही मैंने आपको बताया। तो हटवा देते हैं एक बार। तो एक रिवॉल्यूशन में देखा जाए तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। तो हमने क्या देखा है? देखो, ये कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है? 6 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा, एक रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। आप जानते हो 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। इतना ही होता है ना, 2 पाई रेडियन होता है। मैं भी इस साइड पे ये लिखता हूँ बाकी वाला पार्ट। एक रिवॉल्यूशन कितना होता है? मैंने कहा एक रिवॉल्यूशन होता है हमारा 360, यानी 2 पाई होता है। हर कोई जानता है कि रेडियन में 360 को 2 पाई बोलते हैं। रेडियन के फॉर्मेट में 360 डिग्री को 2 पाई बोला जाता है। तो हमारा रिवॉल्यूशन अभी है 6 रिवॉल्यूशन। देखो यहाँ पे, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ही निकालना है, मैं 6 रिवॉल्यूशन से। तो सिंपल चीज़ है, मैं 6 से गुना करता हूँ 2 पाई को, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 360 है यानी 2 पाई है। तो 6 रिवॉल्यूशंस में हमने 6 इंटू 6 इंटू 2 पाई करेंगे, है ना, रेडियंस में। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 12 पाई, 12 पाई रेडियन। तो ये मेरा ओरिजिनल आंसर हो गया, है ना। एक तरीके से 6 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई, 12 पाई रेडियन ना मेरा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन इसने किया है, इसका ये आंसर रहा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आप इसको फिर से ना वापस वीडियो करके भी देख सकते हो या स्टॉप करके भी देख सकते हो। चलिए आगे। ये क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 4 क्या है? देखो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। अगर आप ठीक से पढ़ते हो ना, तो फटाक से आंसर भी आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। Find a degree measure of an angle subtended at a center of a circle of a radius 100 centimeter.
रेडियस दी है यहाँ पे, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड किया है, कितने डिग्री का किया है ये बताना है, लेकिन आर्क दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिंपल याद रखो, एक सर्कल है, का सेंटर भी होगा, सेंटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आगे देखिए, तो ये सेंटर की एक रेडियस भी रहेगी ना इसकी कुछ, एक मिनट, का एक सेंटर रहेगा और सेंटर की एक रेडियस भी रहेगी, और उसने एक एंगल सबटेंड किया है, देखो आर्क ऑफ लेंथ 22। तो मैं कहूँगा कि देखो, अगर ये 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 ही रहेगा, है ना, हर 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 तरफ 100 रहेगा। अभी मेरा एंगल है थीटा, समझो कितना एंगल है मेरा, थीटा है समझो, और उसने जो आर्क कवर की है ना, ये आर्क है मेरी, ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये मेरी आर्क है, और ये आर्क कितनी है, आर्क है हमारी दी है हुई है यहाँ पे पहले से ही दी हुई है, 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं आंसर पे, पहले तो मैं ये कहूँगा कि थीटा एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू, मैंने फर्स्ट सेशन जो किया था ना स्ट्रैटेजी के बाद वाला, सेकेंड सेशन कहूँगा मैं, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, उसमें एल अपॉन आर ये बात हुई थी। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, देखो सिंपल चीज है, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अभी थीटा जो है वो हमेशा रेडियन में ही निकालना है, क्योंकि देखो इसमें लेंथ ऑफ आर्क दी है, ऐसा कुछ होता है तो हमें रेडियन में ही निकालना चाहिए जो थीटा है, क्योंकि डिग्रीज में लाके कुछ फायदा नहीं है। तो थीटा मैं कहूँगा रेडियन में आएगा, पहले तो एल रख देता हूँ यहाँ पे, एल कितना है मेरा 22 है, रेडियस भी दी है ऑलरेडी दी है, देखो यहाँ पे 100 है, पुट कर दिया, इसको डिवाइड करता हूँ तो 11/50 आता है, देखो 11/50 आ गया। लेकिन ये देखिए, ये फिर भी ना सिंपल में मैं कहूँ तो ये अभी भी मतलब डिग्रीज में है, इसमें है डिग्रीज में है, इसे मैं कन्वर्ट करूंगा रेडियन में। मैंने एक चीज बताया था आपको, रेडियन में कन्वर्ट करना है किसी चीज को, तो पाई लिखो पहले, बाद में 180 लिखो, बाद में क्या करना है 180 अपॉन पाई से उसको कर दो, फिर जाके तो पाई 180 अपॉन मतलब पाई से डिवाइड कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया 180 अपॉन पाई कर दिया यहाँ पे, देखिए 1 अपॉन पाई 180 अपॉन पाई कर दिया, यहाँ पे पाई की वैल्यू रखी है, डेलिबरेटली उन्होंने दी है क्योंकि यहाँ पे यूज होना है इसका। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 11 से कटा तभी ये 11/15 आया है, तो वही रहेगा ये, और नहीं कट सकता ना, 11/50 को क्या ही काटोगे आप, इंटू 180 मैंने लिखा, और इसके नीचे 22 डिवाइडेड बाय 7 भी मैंने लिखा। तो और अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 11/15 इंटू 180/22 इंटू 7, ये 7 ऊपर आ जाता है, याद रखो। अभी यहाँ से 11 से कट गया, ये 2 आ गया, 90 आ गया, है ना, एक तरीके से। तो और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं इस साइड को इस साइड पे और सॉल्व करता हूँ इसको, तो एक तरह से ये कितना आता है, देखो ये 11 से तो कटा ही है पहले से, तो ये 90 आया था, इंटू ये बचा हुआ 7 है ना, और इसके नीचे ये 50 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। अभी इसको और मैं सॉल्व करूँ तो 7 × 9 करूँ तो ये 63 आ जाएगा, है ना। जीरो से मैं जीरो काट देता हूँ, क्योंकि क्यों आगे रखे इसके जीरो, है ना, नीचे 5 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ना मेरा डिग्रीज में है, पूरा डिग्रीज में है। देखो आगे और सॉल्व करता हूँ, अगर मैं 63 को डिवाइड कर दूँ ना 5 से, देखो सुनो अच्छे से, अगर मैं 63 को डिवाइड कर दूँ 5 से, तो मेरा पहला जाएगा 5 का 5 पे 1 आया, 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10 आया, अभी बचा कितना 13 है ना, देखो 5 का 5 कट गया, 1 आ गया, अभी 1 इसके ऊपर इसके आ गया, मतलब 13 बन गया एक तरीके से ये। तो 5 से और लगाया, 5 दूना 10,
3 बचा। अभी मैं 3 लिखने का मेरा तरीका क्या है, देखो मैंने कल वाले एग्जाम्पल जो दिए थे ना, रेडियन कन्वर्जन वाले, उसमें भी मैंने पढ़ाया था कि 3 बचा है तो 3 यहाँ पे रिमाइंडर जो है आया है उसे लिखते हैं और नीचे 5 लिख देते हैं। अभी ये भी डिग्रीज में है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो क्यों ना 3/5 जो डिग्री है उसको हम 60 इंटू 3/5 ऐसा भी कर सकते हैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, 12 प्लस 3/5 इंटू 60, है ना। तो 5 से कट रहा है, 12 गया, 12 इंटू 5 60, है ना। तो ये कटा, तो यहाँ पे आया 12 प्लस 3 इंटू 12 36। ये मिनट में आएगा, देखो ये डिग्रीज में, ये मिनट में। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 12 डिग्रीज 36 मिनट, एंड दिस विल बी माय आंसर। सिंपल। तो कितना आसान था देखो। ये फॉर्मूले में मैंने लिखा, और यहाँ पे एक टिप देता हूँ, यहाँ पे एक नोट करना है आपको, याद रखो इसको, ये हमेशा रेडियन में आते हैं, इन रेडियन, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट भी किया 180 अपन पाई सॉरी 180 अपन पाई किस लिए किया, क्योंकि मुझे रेडियन में लाना था सॉरी 180 अपन पाई में किया, इसलिए ये रेडियन में कहीं ना कहीं पे आ रहा है। चलिए अभी हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, हम अभी एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर हो गया हमारा, 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर हो गया। ये एक्सरसाइज खत्म होने को है, 2-4 और बचे होंगे, लेकिन इस सेशन में तो मैं 3 ही एग्जाम्पल लूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्या दिया है देखो, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40। चलिए सर्कल तो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक सर्कल है, उसका डायमीटर वो बोल रहा है कि 40 है, उसका डायमीटर कितना है 40 है, एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर दी है। आपको पता नहीं होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है। लेंथ ऑफ कॉर्ड मतलब ऐसा समझे कि ये लाइन गई है, ये कॉर्ड बोलते हैं, एक सर्कल से ऐसा लाइन जाता है उसे कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्ड कितना है, 20 सेंटीमीटर है देखिए। तो डायमीटर दिया है 40, सपोज कीजिए डी इक्वल टू है हमारा 40, तो ऑब्वियसली आर हमारा 20 होगा, हाफ होता है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करो, या यहाँ से यहाँ तक करो, ये रेडियस ही होगा, आप सबको पता है ना। सेंटर ऑफ सर्कल से आप उस सर्कल तक कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो लाइन हमेशा ना एक रेडियस होता है। तो क्यों ना यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो लाइन बना है ना मेरा, ये रेडियस है, और रेडियस मेरा 20 है, ये आ गया 20, ये आ गया 20। अभी आप देखोगे ना, ये लेंथ, कॉर्ड की जो लेंथ थी ना, ये भी 20 ही थी, याद है ना, 20 ही दिया है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे ये ट्रायंगल जो हो रहा है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो रहा है। देखो ये थीटा थीटा सारे सेम होंगे, देखो ट्रायंगल में 180 का ट्रायंगल होता है कोई भी, अगर सारे साइड्स इसके सेम है ना, देखो इसकी सारी साइड सेम है, 20 20 20, ऑलरेडी इसकी सारी साइड सेम है, तो मैं कहूंगा दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ रहे हो ना, दिस इज व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि मैंने इमेजिन किया, देखो 20 20 है, इमेजिन कहाँ पे, ये तो आ ही रहा है यहाँ पे, 20 20 में पुट करता हूँ जो भी वैल्यूज इसकी, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। डायग्राम shows equilateral triangle, या इंफॉर्मेशन shows us it is equilateral triangle, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। देयरफॉर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 लिखूंगा, क्योंकि 60 60 60 मिलके 180 होगा, समझ रहे हो ना। जो पूरा ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल वो पूरा 180 डिग्री का होगा, तो ये 60 60 करके ही इक्विलैटरल में सारे एंगल सेम होते हैं, 60 60 60। तो ये 60 डिग्री है, मैंने कहा था ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए, याद है ना, हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से। तो इसके पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो पहले वाला, एल अपॉन थीटा, लेंथ होता है आपको याद होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये ऑलरेडी हमें फाइंड करनी है ना, यहाँ पे देखो क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ
माइनर आर्क ऑफ अ कॉर्ड, ठीक है। ये हमें लेंथ फाइंड करनी है जो कॉर्ड ने कवर की है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ आर्क जो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे मुझे आर लिखना चाहिए था नीचे, आर, ठीक है। ये आर मैंने लिखा, इसको करेक्ट करते हैं थोड़ा सा, दिखने में अच्छा लगेगा। आर, आर लिख दिया। अभी आर कितना है ना ये सोच रहा हूँ मैं। मेरे पास आर है 20, पुट कर दिया। आगे जा रहा हूँ मैं। थीटा की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता लग गई है, कितनी है, 60 है। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रेडियन में। तुमने एक चीज़ बताया था, डिग्री टू रेडियन कैसे करेंगे। डिग्री है तो उसके नीचे 180 डिग्री लिख दो, आगे रेडियन है पाई लिख दो। कहीं ना कहीं पे पाई बाय 180 है ये, है ना, इंटू 60। वैसे तो 60 सबको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था 60 याद रखना है। मैं ये कट गया, ये कट गया, ये गया 3, तो कहीं ना कहीं पे पाई बाय 3 आ गया है। ये समझ रहे हो ना, ये क्यूब। हम यही टेक्निक यूज करते हैं ना, 180 डिग्री के नीचे डिग्री इक्वल टू पाई, पाई बाय 180 इंटू जो भी वैल्यू है डिग्री की वो पुट की, पाई बाय 3 आ गया। ये रट जानी चाहिए आपको। अगर आपको कोई पूछे कि 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2 होता है भाई। 270 कितना होता है, 3 पाई बाय 2 होता है। वो रट ही जानी चाहिए, कुछ वैल्यूज जो है ना वो फिक्स है, वो आपको रट ही जानी चाहिए एक तरीके से। इतना कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है इसमें, है ना। पाई बाय 3 कई लोगों को पहले से पता रहेगा, पता ही होगा। तो वही वैल्यूज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी जल्दी से। देखिए आगे, अभी थीटा ऑलरेडी 5/3 है मेरा, तो मैंने लिखा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर को मैं एल लिख देता हूँ, है ना, हर बार क्यों लिखे इतना। बाद में लिखा 20, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये 25 इक्वल टू 3L बनेगा। अभी L मुझे निकालना है, तो कहीं ना कहीं पे 25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया मेरा आंसर। और बस इतना ही सॉल्व करना था, हमें इतना ही सॉल्व करना था दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप तक रीच आउट ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को, ऐसी वीडियो अगर आप आगे भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।